अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास की केमिस्ट्री के साथ अली आबिद राव। तो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम में जाने से पहले आपको चंद चीज़ें के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, उसमें दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। जो चीज़ें मिलकर रिएक्ट कर रही होती हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो एक नई चीज़, नया सब्सटेंस तश्कील पाता है, बनता है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में ये दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो केमिकल रिएक्शन उस वक्त होता है जब रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं और वो प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। एंड जो रिएक्टेंट है ये जो मिलके बना रहे होते हैं। तो इसमें मसलन मैं मिसाल आपको देता हूँ वाटर की। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब ये आपस में मिलते हैं तो आपका पानी बन जाता है, दे फॉर्म वाटर। अब इसमें क्या होता है, हरारत की इसमें ज़रूरत होती है। तो इसमें ये क्या है, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ये क्या है? रिएक्टेंट्स। और ये क्या है? इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। और स्टूडेंट्स, बहुत से जब केमिकल रिएक्शन होते हैं, रिएक्टेंट मिलकर जब प्रोडक्ट बनाते हैं, तो बहुत से ऐसे हैं जो पाए तक मिल को पहुंच जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो पाए तक मिल को नहीं पहुंच पाते। तो जो पाए तक मिल को पहुंच जाते हैं, ऐसे महसूस होता है कि उनमें कोई केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच जाते हैं। मैं एक टर्म आपके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का शायद लफ्ज़ी तौर पर मतलब तो ये हो कि ये बैलेंस, यही शो करता है। लेकिन इक्विलिब्रियम की मैं बड़ी हालत में इधर फोकस करना चाहूँगा, कैमरे को फोकस करें। हम जब ये प्लांट्स है और ये इंसान है, हम प्लांट्स से क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। और प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। इस तरह एक केमिकल इक्विलिब्रियम की एक हमारे पास ये बड़ी आला मिसाल किताब में भी डिस्क्राइब की हुई है। इसी तरह इन्वायरमेंटल सिस्टम में, झील में है, गैसेस की जो कंसंट्रेशन वो बड़ी ज़्यादा अहमियत रखती है आबी जानदार के लिए। आबी जानदार ऑक्सीजन को पानी में से हासिल करते हैं, तो उनकी बका के लिए भी ये बड़ी ज़रूरी है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन। तो केमिकल रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा, रिएक्टेंट भी क्लियर हो गया। बहुत सी मिसालें रिएक्टेंट की हम दे सकते हैं। CaCO3 वाली है, ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस O2 प्लस CO2 एरोहेड CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स, रिएक्शन कुछ होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में जो वापस आने की सलाहियत भी रखते हैं, उनको हम बोलते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन। लेकिन इनकी जो प्रपोर्शन है, तादाद है, वो इरिवर्सेबल से कम होती है। ज़्यादातर रिएक्शन ऐसे होते हैं जो वापस यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बनने की सलाहियत नहीं रखते। इनको हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सेबल रिएक्शन। तो वो रिएक्शन है जिनमें प्रोडक्ट से दोबारा आप रिएक्टेंट्स ना बना सकें। इनको आपने कैसे ज़ाहिर करना है? इनको आप, ये मैं इरिवर्सेबल की पहले बात कर रहा हूँ, इनको आपने एक तीर से ज़ाहिर करना है। किससे ज़ाहिर करना है? तीर को। आपने जो रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देना है और प्रोडक्ट्स को राइट हैंड साइड पे लिख देना है। और ऐसे रिएक्शन को हम ये कह सकते हैं, ये तकमील शुदा रिएक्शन इनको माना जाता है, यानी पाए तकमील को पहुंच चुके होते हैं और इन्हें ऐसे एरो से जाहिर किया जाता है। दूसरा आपका है, इसका उल्टा है रिवर्सेबल रिएक्शन। इसका बर्स्ट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है? इसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बनाने की सलाहियत रखते हैं प्रोडक्ट से। अब मसलन शुरू में रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट से क्या बन जाता है? प्रोडक्ट। लेकिन अगर प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स बन जाएं तो इनको हम बोलेंगे रिवर्सेबल रिएक्शन। इसको हम एरो से जाहिर नहीं करेंगे, इसको दो उल्टे तीरों से जाहिर, ये आप ऐसे जाहिर, इधर रिएक्टेंट है, इधर प्रोडक्ट्स है। लेकिन ये एरो शो कर रहे हैं कि ये दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स भी बन सकते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? इरिवर्सेबल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? इरिवर्सेबल रिएक्शन। ये दोनों डायरेक्शन में वकूअ पजीर होते हैं और ये दो किस्म के रिएक्शन है। आगे फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन ये भी आप पढ़ेंगे। किसी भी सिमत में चलाया जा सके। रिवर्सेबल रिएक्शन ऐसा होता है जिसको किसी भी सिमत में चलाया जा सकता है, ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। और ये तो इसके बाद आप इसकी मैं आपको एक मिसाल के जरिए इसकी मज़ीद तशरीह करना चाहूँगा। आप इधर तवज्जो करें, एक हाइड्रोजन है और जब ऑक्सीजन आयोडीन I2 ये पर्पल कलर की होती है।
पर्पल। इसके साथ जब ये रिएक्टेंट करती है आपका बन जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड एक बैलेंस इक्वेशन मैंने 2 लिख के कर दी है। ये बेरंग होता है, कलरलेस, कलरलेस। अब स्टूडेंट्स आप इधर देखिएगा, अभी आपको ये है कि ये क्या है, रिएक्टेंट्स है, ये क्या है, रिएक्टेंट्स, और ये क्या है, प्रोडक्ट्स। तो जब हाइड्रोजन आयोडीन से मिलती है और बनाती है हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये कौन सा रिएक्शन इस वक्त है, इस वक्त ये है इरिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन आप इसी को करिए फॉरवर्ड रिएक्शन भी हम इसको बोलते हैं, क्या, फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन है जो सिर्फ एक सिमत में होते हैं, एक डायरेक्शन है इसकी। दूसरी तरफ इसी हाइड्रोजन आयोडाइड को जब हम गर्म करते हैं, इसी हाइड्रोजन आयोडाइड को आपने एक फ्लास्क में, बंद फ्लास्क में गर्म किया है, देखें आपके सामने में, आप इसको हाईलाइट करें, इसको आप गर्म करते हैं तो इधर देखिए जो इक्वेशन आपके पास बनती है 2HI एरोहेड, इससे दोबारा आपकी हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस I2 गैस, ये पर्पल कलर, तो ये दोबारा फॉर्म हो सकती है। मुझे ये बताएं इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड, कैमरा फोकस करें इधर, हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, इसमें एक रिएक्टेंट है, इधर एक रिएक्टेंट है, क्योंकि मैंने पहले बोला था अगर एरोहेड से पीछे है तो ये रिएक्टेंट है, और हाइड्रोजन और आयोडीन क्या है, प्रोडक्ट। ये क्या है, प्रोडक्ट। तो बताइए ऊपर वाले रिएक्शन का इस रिएक्शन का क्या है, उल्ट है, इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे या रिवर्स रिएक्शन, इसको हम बोलेंगे रिवर्स रिएक्शन। तो आपके जहन में मेरे ख्याल में ये भी क्लियर हो गया कि रिवर्स रिएक्शन है और ये फॉरवर्ड, इनके दरमियान आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन सिर्फ एक सीमत में, एक डायरेक्शन में चलता है, और रिवर्स रिएक्शन दोनों सीमतों में। इसको अब हमने लिख लिया, तो मुझे बताएं अब इसको आप कैसे लिखेंगे, फाइनल इसको आप लिखेंगे H2 + I2 का कलर क्या था, पर्पल। तो मुझे बताएं आप इधर बन गया था 2HI, मुझे बताएं इधर आप सिंगल एरो डालेंगे, डबल एरो डालेंगे। तो जैसा कि मिसालों से क्लियर है, ये डबल एरो डालें क्योंकि ये दोबारा रिवर्सेबल, अभी मैंने बनाया था, दोबारा ये बनने की सलाहियत रखता है। तो स्टूडेंट्स आपको इनकी समझ आ गई होगी, ये मिसाल बड़ी ज़बरदस्त है, आपकी बुक में ही मेंशन की हुई है। एक और मिसाल मैं आपको सामने कराता हूँ, है कैल्शियम ऑक्साइड। अभी मैंने आपको बोला कैल्शियम ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन हो रहा है और ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर। तो स्टूडेंट्स जब इसके बरक्स हम अमल करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का आप खुली फ्लास्क में गर्म करें, खुले फ्लास्क में गर्म करें, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगी। तो ये डीकम्पोजिशन हो जाती है, इसको हम डीकम्पोजिशन इसलिए कहते हैं अपने इब्तदाई इसमें तब्दील हो गया। तो मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स, ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के बिल्कुल उल्ट हैं। इधर कैल्शियम ऑक्साइड से मिली कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन उधर ही कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने ओपन फ्लास्क में गर्म किया, हीट अप किया, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में दोबारा तब्दील हो गया। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये रिएक्शन रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल है? तो जी आपका जवाब बिल्कुल ठीक हुआ, ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। कौन सा, रिवर्स, ये वापस भी आ गया है। तो इसको कैसे ज़ाहिर करेंगे, तो जो कीजिएगा, मैं पहले वाली क्वेश्चन दोबारा बना रहा हूँ, CaO + CO2 और इधर बन गया CaCO3। मुझे बताएं इधर सिंगल एरो डालेंगे या डबल एरो डालेंगे? तो इसमें डबल एरो डालेंगे क्योंकि ये इधर दोबारा बनाने की सलाहियत रखता है। मेरे ख्याल में आपको ये एग्जाम्पल भी क्लियर होगी, आपकी बुक में भी ये बयान की गई है। अब बड़ी अहम आपको टर्म, अगली जो 3 डेफिनेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको कराता हूँ, इधर तवज्जो कीजिएगा। अगली डेफिनेशन है आपके केमिकल इक्विलिब्रियम, जो मैं शुरू में ही आपको चैप्टर्स का नाम भी बताया, केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत, केमिकल इक्विलिब्रियम। मुझे स्टूडेंट्स ने कहा था कि उर्दू मीडियम वाले कि हमें थोड़ी सी उर्दू में भी किया करें, इसलिए मैंने थोड़ा सा मिक्स लैंग्वेज का ये पीरियड ही आपके लिए, ताकि दोनों के लिए आसानी हो। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, तो जो करें, इसमें आपके 2 रिएक्शन है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और एक रिवर्स रिएक्शन। दोबारा बोलिए, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और एक रिवर्स रिएक्शन। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स, ये दोनों में नाम इधर लिख रहा हूँ, नंबर 1 फॉरवर्ड रिएक्शन और नंबर 2 कौन सा है, रिवर्स रिएक्शन। अगर दोनों का रेट बराबर हो जाता है, तो जो रिएक्शन के मिक्सचर के जो मिकदार है वो कांस्टेंट रहती है। मिकदार क्या रहती है, कांस्टेंट। इस वक्त आप इसको कहते हैं कि ये केमिकल
इक्विलिब्रियम की हालत में है। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है तो जो मिक्सचर में जो अज्जा होते हैं, इंग्रेडिएंट्स, उनकी जो क्वांटिटी वो कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट होती है। उस हालत को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत। तो जो उसके बाद आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है स्टूडेंट्स, बड़ा आसान है। इसकी बेहतरीन मिसाल एक मंजिल भी है, एक कोई इमारत अपने जो ढांचे पे खड़ी है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि रिएक्शन मज़ीद आगे नहीं बढ़ रहा, आपका जो रिएक्शन है वो मज़ीद आगे नहीं बढ़ रहा है। इसकी मिसाल ये है कि एक इमारत है वो मुनहदम होने की बजाय खड़ी रहती है। तो इस क्योंकि इस पर फोर्सेस तवाज़न में होती है तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और आज की हमारी लास्ट डेफिनेशन है आपके सामने, वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? जब कोई रिएक्शन ना रुके, दोबारा, जब कोई रिएक्शन ना रुके और फॉरवर्ड और जो रिवर्स रिएक्शन के रेट एक दूसरे के मुखालिफ सीमत में हो। दोबारा मैं कहता हूँ, जब कोई रिएक्शन ना रुके और फॉरवर्ड और रिवर्स के रिएक्शन के रेट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। यानी इसमें रेट बराबर और जारी भी रहता है। डायनामिक का मतलब रिएक्शन जारी है, लेकिन उसका क्या होता है, इधर फोकस करें, रिवर्स रिएक्शन का रेट इज इक्वल टू फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट। ये रेट दोनों बराबर हो जाते हैं। इसके लिए बेहतरीन उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है। इधर देखिए, डायग्राम को क्लियर करने आपने, ये हमारे पास रिएक्शन का रेट है और नीचे क्या है? टाइम, वक्त। इधर देखिए, ऊपर से फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो रहा है? स्लो डाउन हो रहा है, कम होता जा रहा है, और रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ता जा रहा है। शुरू में हमने देखा फॉरवर्ड रिएक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, इधर कितनी हाइट पे है और ये बिल्कुल ज़ीरो पे है, तो वो कम होता जा रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन, और रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ता जा रहा है। और ये जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं तो इसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स, पहला आपका लेक्चर क्लियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।